काकड़ी घाट मंदिर। कैंची धाम के मंदिरों के निर्माण के साथ कैंची ग्राम से 22-30 किलोमीटर दूर स्थित काकड़ी घाट नामक गांव में महाराज जी ने भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर की स्थापना करवा दी। यह स्थान पूर्व में श्री सोमवारी महाराज का लीला क्षेत्र रहा है। उनके समय की धुनी एवं शंकर जी का छोटा सा मंदिर अब भी सुरक्षित है, जिसका जीर्णोद्धार भी श्री सिद्धि मां ने करवा दिया है। यह मंदिर बनवाकर बाबा जी महाराज ने सोमवारी बाबा की स्मृति को भी उनके भक्तों में पुनः जागृत कर दिया। इसी काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिव मंदिर में स्वामी विवेकानंद को प्रथम बार भाव समाधि लग जाने से एक नई आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में हनुमान मूर्ति के प्रतिष्ठापन से पूर्व महाराज जी ने एक विचित्र लीला रच डाली। पूर्व में यह नदी पार मंदिर को जाने के लिए एक अत्यंत संकरा पुल था तथा पुल के उस पार से मंदिर तक जाने के लिए एक कच्ची तंग पगडंडी थी जो अक्सर टूट जाती थी। हनुमान जी की मूर्ति 6-7 फुट ऊंची भारी संगमरमर की है। जब इस मूर्ति को नदी मार्ग से उस पार ले जाया जा रहा था प्रतिष्ठापन हेतु, तो ना मालूम कहां से अनगिनत संख्या में बंदर आकर पुल पर, पेड़ों पर, नदी के इस पार और उस पार एकत्र हो गए और अत्यंत जोश खरोश के साथ चींची कर शोर मचाते रहे बड़ी देर तक, मानो वानरी सेना अपने नायक का स्वागत कर रही हो। इतनी संख्या में ठीक उसी समय बंदरों का वहां इकट्ठे होकर यह आचरण अप्रत्याशित होने के साथ साथ बाबा जी महाराज की सृजनात्मकता का एक अभूतपूर्व कौतुक था। जबकि उस स्थान में इतनी संख्या में बंदर न तो कभी रहे और न अब दिखते हैं। समुचित मार्ग न होने के कारण 6-7 फुट ऊंची संगमरमर की भारी मूर्ति भी स्वतः हल्की हो गई, फिसलनदार पत्थरों से भरे नदी मार्ग से पार उतरने को। महाराज जी का एक और खेल। पिथौरागढ़ मंदिर। इसी बीच महाराज जी के उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भ्रमण के मध्य उनके आदेशानुसार पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में भी भक्तों के द्वारा एक रमणीक टीले पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति के साथ एक मंदिर भी बना दिया गया, जिसके निर्माण एवं प्रतिष्ठापन में स्वर्गीय हीरालाल शाह यानी हब्बा जी एवं उनके पुत्र श्री बसंतलाल शाह जी का अथक सहयोग रहा। महाराज जी की प्रेरणा से उनकी निर्वाण प्राप्ति के बाद भी भक्तों ने, जिसमें तात्कालीन परगनाधिकारी श्री महेश्वर लाल की प्रमुख भूमिका रही, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास धारचूला एवं उससे भी आगे मानसरोवर जाने के मार्ग पर स्थित अंतिम भारतीय चौकी जिप्ती में भी हनुमान जी को स्थापित कर हमारे देश की उत्तरी सीमा को अहमी सुरक्षा संबल दे दिया। धारचूला मंदिर नेपाल को अलग करती काली नदी के इस पार स्थित है। भारत की ओर के भी तथा नेपाल की ओर के भी इलाके अत्यंत पिछड़े एवं गरीब तथा एक प्रकार से भक्ति भाव विहीन रहे थे, पर हनुमान जी के वहां विराज जाने के बाद न केवल भारतीय वरन उस पार की नेपाली जनता भी भक्ति मार्गी बन उठी। साथ में दोनों ही देशों की धारचूला एवं दरचूला की जनता में आपसी प्रेम एवं समृद्धि का प्रवेश हो गया। जिप्ती में जहां एक मुसलमान सैनिक द्वारा मंदिर की नींव डाली गई, वहीं एक ईसाई सैनिक ने मंदिर का निर्माण किया। सबही धर्मनी के अनुयायी तुम्हें मनावे शीश झुकाई वाले बाबा जी का एक और कौतुक यह भी था। उतनी खड़ी चढ़ाई में उतनी ऊंची जिप्ती चोटी तक हनुमान जी सैनिकों के कंधों पर सवार होकर पहुंच ही गए। इसी प्रकार गरजीला क्षेत्र के कोटमन्या नामक एक गांव में भी भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर महाप्रभु की प्रेरणा से स्थापित हो गया, जिसके निर्माण में एक अध्यापक श्री सुरेश चंद्र जोशी की प्रमुख भूमिका रही। मंदिर में जब प्लास्टरिंग हो चुकी थी, 3/4 से भी अधिक तो घटाएं घिराई तथा बूंदें पड़नी प्रारंभ हो गई। स्पष्ट था कि कच्चा प्लास्टर बह जाता और गरीब जनता द्वारा चंदा कर यह निर्माण कार्य नष्ट हो जाता। तब सभी ने हताश होकर महाराज जी से रक्षा हेतु प्रार्थना की,
और तभी उस क्षेत्र में वर्षा बंद हो गई, जबकि आसपास खूब मेघ बरसता रहा। पंचम पुष्पांजलि एकादश रुद्र हनुमान जी बाबा जी महाराज के परिप्रेक्ष्य में। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। बाबा जी महाराज ने जहां भी मंदिर स्थापित किए वे मुख्यतः हनुमान आराधना हेतु ही, साथ में जो भी अन्य देवी देवताओं जैसे दुर्गा, विंध्यवासिनी देवी, वैष्णो देवी, वृंदावनेश्वरी, श्री राम जानकी, श्री लक्ष्मी नारायण, शंकर भगवान, गणेश जी आदि के मंदिर बने, वे मूलतः जनमानस की अभिरुचि की तुष्टि हेतु ही बने। संस्कारबद्ध अथवा पारिवारिक और परंपरागत मान्यताओं से बंधे भक्तों की मनीच्छा पूर्ति हेतु। वर्ष 1973 जून माह में कैंची धाम में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर को इंगित कर महाराज जी ने मुझसे कहा भी था, तुम्हारे पहाड़ में देवी को मानते हैं, ताइसो हमने विंध्यवासिनी का मंदिर भी बनवा दिया। महाराज जी ने हनुमान जी के कितने मंदिर अन्य स्थानों में बनवाए ज्ञात नहीं, परंतु जानकारी के अनुसार उनके द्वारा मुख्यतः प्रथम हनुमान मूर्ति गुजरात में मोरवी नामक क्षेत्र के बबानिया ग्राम में जलाशय के किनारे प्रतिष्ठित हुई थी। इसके उपरांत उनके द्वारा ग्राम नीम करौरी यानी फर्रुखाबाद, बजरंगगढ़, भूमि आधार, कैंची धाम, काकड़ी घाट यानी नैनीताल में, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, हनुमान सेतु लखनऊ, दो मंदिर पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में, पनकी कानपुर में, जौनापुर दिल्ली में और तारा देवी शिमला तथा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में बनवाए गए।